अब जंग खत्म हो या ना हो, सीज फायर टूटे या वॉर और एस्केलेट हो, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस यूएस इजराइल ईरान वॉर का विनर अब खुल के पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। और वो ना तो अमेरिका है, ना ही ईरान और इजराइल तो बिल्कुल भी नहीं है। इस वॉर का असली विनर है चाइना। इन 3 देशों की जंग में एक चौथा देश जीत रहा है, और वो भी बिना एक गोली चलाए। ट्रंप ने चाइना को वो सब कुछ दे दिया जो उसको हमेशा से चाहिए था। अमेरिकन मिलिट्री की कमजोरी पूरी दुनिया के सामने आ रही है, और साथ साथ डॉलर भी कमजोर हो रहा है, और धीरे धीरे उसके एलाइज जैसे नेटो भी उसका साथ छोड़ रहे हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो कंट्रोल चला ही गया। और दूसरी तरफ चाइना इन सारी चीज़ों को डिटेल में नोट कर रहा है, और चुपचाप अपनी पॉलिसीज और डिप्लोमेसी की मदद से पूरी दुनिया के नज़रों में एक हीरो और एक रिलायबल ट्रेड पार्टनर बनकर उभर रहा है। आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे 3 देशों की जंग में एक चौथा देश जीत रहा है, और क्यों डोनाल्ड ट्रंप खुद ही चाइना को आज सब कुछ दे रहे हैं जो उसे हमेशा से चाहिए था। क्या ट्रंप इतना बेवकूफ है, और वो सारी चीजें हैं क्या? सबसे पहली चीज, खुद की मिलिट्री कैपेबिलिटी को खुद ही सबके सामने एक्सपोज करना। अमेरिका की नेवी, जो कि दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग नेवी मानी जाती है, ये कितनी स्ट्रॉन्ग है इसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकन नेवी और पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट वॉरशिप एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड, जो कि इस वॉर में ईरान के कोस्ट पर डिप्लॉयड था, उसको सिर्फ इस वजह से होमलैंड वापस आना पड़ता है क्योंकि उसके लॉन्ड्री रूम में आग लग जाती है। ये है अमेरिकन मिलिट्री की असलियत। इसके अलावा ईरान ने अपने हीट रडार्स का यूज़ करके अमेरिकन एयरफोर्स के 16 मोस्ट एडवांस फाइटर जेट्स को मार गिराया। इसमें MQ-9 रीपर ड्रोन्स और F-15 जैसे जेट्स शामिल हैं। कैसे ईरान ने अपने सस्ते से सस्ते ड्रोन से अमेरिका के महंगे से महंगे ड्रोन्स, जेट्स और रडार्स को ख़त्म कर दिया, ये सब चाइना डिटेल में नोट कर रहा है, और पीछे से ईरान को पूरा सपोर्ट कर रहा है। अभी तक अमेरिका का टोटल हार्डवेयर लॉस $4.8 बिलियन हो चुका है, और उधर ईरान इस जंग में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट कमा रहा है। अब ये ईरान कैसे कर रहा है, ये वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। चाइनीज स्पाई सैटेलाइट्स पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन ईरान को दे रही हैं, जिससे वो इतने एक्यूरेसी के साथ हमला कर पा रहा है। मतलब ये कि चाइना बिना अमेरिका के साथ डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व हुए उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को टेस्ट कर पा रहा है, जिसे वो बाद में ताइवान पर कब्जा करने के लिए यूज करेगा। दूसरी चीज, ईरान कंट्रोल ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जंग शुरू होने से पहले ईरान के पास ना तो हॉर्मुज का कंट्रोल था और ना ही उससे वो ट्रांजिट फी चार्ज कर रहा था। अब सीज फायर होने के बाद ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा कंट्रोल है, और अब वो हर एक शिप से $2 मिलियन का ट्रांजिट फी भी चार्ज कर रहा है, जिससे वो ओमान के साथ स्प्लिट करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रोजाना 138 शिप्स पास होती हैं, यानी अगले 2 हफ्तों में 1932 शिप्स हॉर्मुज से निकलेंगी, और ओमान के साथ ट्रांजिट फी शेयर करने के बाद भी ईरान अराउंड $2 बिलियन कमाएगा, जिसे ईरान का कहना है कि वो अपने इस जंग में होने वाले नुकसान को कवर करेगा। यानी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से वर्ल्ड की 20% ऑयल और 25% गैस सप्लाई आती है, और इंडिया की 40 to 50% क्रूड ऑयल और अप्रॉक्स 90% LPG एंड ओवर 60% LNG सप्लाई आती है, उसका कंट्रोल अब ईरान के पास है, यानी इनडायरेक्टली चाइना के पास है। इसके अलावा ट्रंप के इतनी बेइज्जती और अमेरिका का दोगलापन देखकर अब उसके एलाइज भी उसका साथ छोड़ रहे हैं। वीकनिंग ऑफ एलाइज। कभी ट्रंप कनाडा को अपना 51st स्टेट बताते हैं, तो कभी ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात करते हैं, कभी फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन के पर्सनल मैसेजेस लीक कर देते हैं, और कभी जापान और यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को व्हाइट हाउस में बुलाकर उनकी बेइज्जती करते हैं। Surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay? Why didn't you tell me about Pearl Harbor? Okay? Watch Prime Minister. Position. You don't have the cards right now. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. और कभी कभी तो सोशल मीडिया पर गालियां भी देते हुए नजर आते हैं। और ट्रंप अपने एलाइज के साथ इतने वफादार हैं कि इस वॉर को शुरू करने से पहले भी ट्रंप ने अपने किसी भी एलाइज को इन्फॉर्म तक नहीं किया। इन सभी चीज़ों की वजह से अब अमेरिका के एलाइज उसका साथ छोड़ रहे हैं।
इस वॉर में स्पेन ने अपने एयर स्पेस को यूएस मिलिट्री के लिए बंद कर दिया है। फ्रांस ने अपने एयर स्पेस में इजरायली जेट्स को आने से मना कर दिया है। इटली ने भी अपने मिलिट्री बेसिस को अमेरिका के इस्तेमाल करने से मना कर दिया है और पोलैंड ने भी अपने पेट्रियट मिसाइल्स अमेरिका को सप्लाई करने से मना कर दिया है। नेटो ने भी इस वॉर में अमेरिका और इजराइल का साथ देने से साफ मना कर दिया है। दुनिया के नज़रों में अमेरिका गिर रहा है और चाइना एक रिलायबल पार्टनर बनकर उभर रहा है। अमेरिका के सारे एलाइज अब चाइना जा रहे हैं और चाइना के साथ ट्रेड डील साइन कर रहे हैं और ट्रंप खुद ही चाइना की इन सारी चीज़ों में मदद कर रहे हैं। रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर ख़त्म हो रहा है और दूसरी तरफ चाइना एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बना रहा है और ये सब चाइना कर पा रहा है बिना किसी जंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए। आज ट्रंप खुद ही चाइना को वो सब कुछ दे रहा है जो उसको हमेशा से चाहिए था। लेकिन आखिरी में एक क्वेश्चन है, विल अमेरिका विन दिस वॉर? सब्सक्राइब।